क्या इस बच्चे के जितना नॉलेज आपके पास होगा? आपने देख के बताना। सर देखिए, क्लास 1 से लेकर 10 के मैथ में चैप्टर होते हैं सिर्फ 30। उस 30 अगर चैप्टर को आप अच्छे से समझ लिए तो ये क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैथ कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, ਕੰਟਰੀ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ नहीं कर रहे इंडिया मेरा मानना ये इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है पाकिस्तान के लिहाज से। मैथमेटिक्स आती है? नहीं नहीं, मैथ नहीं आती। नहीं इंग्लिश, उर्दू आती है? हाँ जी अच्छा, और कोई लैंग्वेज नहीं आती? नहीं सही हो। बच्चा का खिलौना है बस। चेक करें, कॉन्फिडेंस चेक करें। अच्छा से सिर्फ आप सीख लीजिए क्लास 1 से लेकर 10 तक का मैथ यानी 300 चैप्टर, तब तो ये क्लास 10 में मैथ कुछ नहीं है। और मैंने इसी 300 चैप्टर को क्लियर कर लिया। 300 चैप्टर को क्लियर कर लिया। कोई भी आ जाए मैं उसको पढ़ा दूंगा, चाहे आप ही क्यों नहीं आ जाए। कह रहा आपको भी पढ़ा सकता हूँ। उनका तो शुमार मतलब दुनिया के पहले बिग 5 कंट्रीज में होता है। इसके अंदर रीज़न ये है कि उनकी जो डेवलपमेंट स्पीड है ना और जो उनकी इकॉनमी है वो उस चीज़ को सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए उसको ना स्कॉलरशिप्स देते हैं ना उसको अच्छे से वो स्टैंडर्ड लेवल देते हैं जो रिक्वायर होता है। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आप सभी को पता है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना आगे निकल चुका है, इसके वजह से भारत आज जितनी भी प्रोग्रेस कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा योगदान भारत का एजुकेशन सिस्टम का है। और ये सब कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि जब भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा था एजुकेशन पर तब पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी जो भी पॉलिटिशियन है वो सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पाकिस्तान के आतंकवाद पर। आतंकवाद पर क्यों? क्योंकि भारत को नीचा और भारत को नीचे ढकेलने के लिए। और उसके बाद में हुआ कुछ ऐसे कि जिस भारत ने एजुकेशन सिस्टम पर जहां पर इन्वेस्टमेंट की वो आज अपनी प्रोग्रेस पर पीक पर दुनिया की चौथी 5वीं इकोनॉमी बन चुका है। वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि बहुत ही डूबते और खस्ते हालत में चल रहा है। और ये पाकिस्तान ने आतंकवाद पर इन्वेस्टमेंट कर कर ये दिखा दिया कि भैया अगर एजुकेशन और आतंकवाद का कंपैरिजन करो तो कौन कहां पर। और पाकिस्तानी की जुबानी क्या कुछ कह रही है, ये सारी चीजों के बारे में आइए सुनते हैं। पर्पस ये कि तालीमी निज़ाम की अगर हम बात करें, एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो कौन से मुल्क का बेहतर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान? यार बाहर मुल्क में ज़बरदस्त होगा, पाकिस्तान में तो कोई हालात नहीं है सर बेहतर का। आप कितना पढ़े हो? हम तो 6 जमात। 6 जमातें पढ़े? हाँ जी। अच्छा, क्या आपने तब्दीली देखी 6 जमातें पढ़ने के बाद? कोई तब्दीली नहीं देगा। कोई तब्दीली नहीं देखा? नहीं। अच्छा, आपको मैथमेटिक्स आती है? नहीं। नहीं, मैथ नहीं आती? नहीं। इंग्लिश, उर्दू आती है? हाँ जी। अच्छा, और कोई लैंग्वेज नहीं आती? नहीं। सही होगा। इसके बरक्स आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊं? हाँ। वो क्या इस बच्चे के जितना नॉलेज आपके पास होगा? आपने देख के बताना। सर देखिए, क्लास 1 से लेकर 10 के मैथ में चैप्टर होते हैं सिर्फ 30। उस 30 अगर चैप्टर को आप अच्छे से समझ लिए तो ये क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैथ कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, बच्चा का खिलौना है बस। अच्छा से सिर्फ आप सीख लीजिए क्लास 1 से लेकर 10 तक का मैथ यानी 300 चैप्टर, तब तो ये क्लास 10 में मैथ कुछ नहीं है। और मैंने इसी 300 चैप्टर को क्लियर कर लिया है, चाहे वो कोई भी आ जाए मैं उसको पढ़ा दूंगा, चाहे आप ही क्यों नहीं तो पहले मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, और अगर हम उसका कंपैरिजन हिंदुस्तान से करें, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ, कंपैरिजन क्या फ्लॉज हैं, किधर हम बहुत डाउन साइड पे रह गए। और आज आप देख लें उनका तो शुमार मतलब दुनिया के पहले बिग 5 कंट्रीज में होता है। इसके अंदर रीज़न ये है कि उनकी जो डेवलपमेंट स्पीड है ना और जो उनकी इकॉनमी है वो उस चीज़ को सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए उसको ना स्कॉलरशिप्स देते हैं ना उसको अच्छे से वो स्टैंडर्ड लेवल देते हैं जो रिक्वायर होता है। और यहाँ जो अच्छे बच्चे होते हैं मतलब जो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है वो अच्छी लम्स वगैरह में चले जाते हैं कि वहाँ वो अपनी एजुकेशन स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं और वो उनको आगे स्कॉलरशिप भी देती हैं। मगर मेन रीज़न ये आती है जो बच्चे गरीब हैं उनका क्या किया जाए, यहाँ वो यहाँ कोई सपोर्ट नहीं करता उस चीज़ को। चैप्टर होते हैं एक मिनट सुन तो लेना। नहीं क्या सुनो यहाँ पर मैं ये बीए के लेवल का भी बच्चा है हमारे यहाँ अगर करने आए हैं, आप देखें ये क्या है, ये कहाँ का बच्चा है, ये कहाँ का बच्चा है? ये इंडिया का है। तो मैंने पहले क्या अर्ज किया आपको। अच्छा, तो आप छोड़ दें इस बात को, ये वीडियो दिखा रहे हैं मुझे ये जज कर वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये बच्चा दिखाने का, ये 5 से 6 साल का बच्चा है और इसका मैथमेटिक्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे बताने का पर्पज़ ये है कि अगर हम इतने इस बच्चे की जितनी तालीम अगर हम अपने बच्चों को दें
क्या मौजूद इस टाइम के अंदर क्या मौजूद है इस तरह की तालीमी निज़ाम? नहीं, कोई निज़ाम नहीं है भाई, मैंने पहले कह दिया आपको। जैसे आप लोग देख सकते हैं फ्रस्ट्रेशन है, मैं इनको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये कहना है कि भाई तालीमी निज़ाम हमारा तो उस तरह का है ही नहीं कि मैं क्या देखूँ। क्या बताइए, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है इन कंपैरिजन विद इंडिया, कंपैरिजन तो बनता नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है। हम कहाँ लैग करते हैं, कहाँ हम पीछे रह गए? प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? गवर्नमेंट का कसूर है, वो एजुकेशन सिस्टम पे इतना लगाते नहीं है। सारा मुल्क के करप्शन वगैरह हो जाती है, लगाते नहीं। जब लगाएंगे नहीं, गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो हमारी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आवाम आगे ज़्यादा है, खाने के लोगों के पास पैसे नहीं है तो ऑफ कोर्स खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब अब गरीब खाने के रोज़ी अपनी पूरी करे, उसकी एक बंदे उसकी दिहाड़ी ही 1200 है, तो हमने रोज़ी पूरी करेगा या तालीम के बच्चों पे लगाएगा? लोगों के 4-4 5-5 बच्चे हैं तो वो बड़े मुश्किल हो जाता है। या कि ये जो IT वगैरह में इतने आगे निकल गए क्योंकि उनकी उधर एजुकेशन की वैल्यू है, इधर सिर्फ पैसा है, इधर एजुकेशन की वैल्यू नहीं की। इसलिए तो हम सारे बाहर जाते हैं। हम कहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो इतनी जल्दी सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? 18 साल की उम्र में उनके पास आईफोन, उनके हर चीज़ वो खुद ऑन कर रहे होते हैं। मतलब हर चीज़ हाँ, वो... क्योंकि वहाँ पे स्किल्स पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे कोई स्किल इंस्टीट्यूशन नहीं है। छोटा बच्चा होता है ना, जब आप छोटे बच्चे को उसके इंटरेस्ट के मुताबिक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाए जहाँ छोटे होते ही हमें 1 2 3 क्लास के डाटा सिस्टम में डाल देते हैं और माइंड बिल्डिंग होनी चाहिए। हाँ जी, और देखेंगे उसका इंटरेस्ट क्या है और उसको जब अंदर 17-18 साल एक ही फील्ड में पढ़ेगी तो वो क्यों नहीं 18 साल की उम्र में मतलब उस चीज़ में क्यों नहीं परफेक्ट होगा? हम 18 साल अभी तक हमें नहीं पता कि हमारा आगे क्या होना है, तो अभी हमारे इधर भी हमें नहीं पता। तो उनको आप इस वक्त ग्रेजुएशन कर रही हैं? जी, और ग्रेजुएशन में आगे भी अभी आप क्लियर नहीं है? जी, हम हालांकि IT के स्टूडेंट्स हैं लेकिन हमें नहीं पता हमें आगे जॉब मिलनी है कि नहीं, हम आगे कामयाब होंगे कि नहीं, हमें हमारे फ्यूचर का नहीं पता, हमें हमारे फ्यूचर का नहीं पता, हम इनसिक्योर हैं। जैसे IT का बात हुई है कि इंडिया इसलिए आ गया है कि उन्होंने प्रॉब्लम फेस की और किसी ना किसी तरीक़ा से, अब गूगल का CEO देख लें, रिसेंटली हाँ, कोई भी, उसके बाद गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में भी इंडियंस ही बैठे हुए हैं। तो देखा दोस्तों, वीडियो में पाकिस्तानियों के आंखों से और बातों से झलक रहा है कि वो किस कदर मतलब कि ट्रबल में, कितनी दुविधा में है, क्योंकि उनके सामने देख कर उनको मतलब कि जेलसी भी हो रही है, जल भी रहे कि भैया हमारे साथ में मतलब कि भारत है और हम उसे अपना दुश्मन हर टाइप पे हम कंपैरिजन करते थे और आज वो कहां पर इतना आगे कैसे क्या बढ़ गए और हम अभी भी हाथ में कटोरा लेके यहाँ वहाँ चंदा मांग कर वही अपना पेट पाल रहे हैं और अभी भी हमारे भिखारियों की तरह ही पूरी दुनिया में ट्रीट किया जाता है। हमें गेट आउट पाकिस्तानियों के जो ट्रेंड चले जाते हैं हमारे खिलाफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों की हरकत और पाकिस्तान में कम एजुकेशन की वजह से। और वही दूसरी तरफ भारत के रिस्पेक्ट किए जाने के लिए सबसे बड़ी वजह है एजुकेशन, और यही पाकिस्तानी मान चुके हैं और ये पाकिस्तानियों को बहुत देरी से समझ में आया। अभी ये चाहते हैं भारत से सीखना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए। तो भैया यार, तुम्हें जो करना है पाकिस्तान में रहकर बॉर्डर के उस पार ही करो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।